क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके हाथ में सब कुछ है, आपका घर है, आपकी फैमिली है, काम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अंदर से खुश नहीं रहते? कोई एक बात, कोई एक चीज़ आपके अंदर हमेशा चुभती रहती है। जैसे कोई पुरानी बातें, हमारे प्रति किसी का बुरा बिहेवियर, या फिर कोई बीती हुई हमारी नाराज़गी। और जो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं उन्हें सोच सोच के, याद कर कर के और ज़्यादा हम खुद को हर्ट करते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों को या उन चीज़ों को माफ़ करना नहीं चाहते जो हमें हर्ट करती रहती हैं। जिस दिन हम माफ़ कर देते हैं ना, जिस दिन हम चीज़ों को लेट इट गो कर देते हैं, माफ़ करना अपने दिल से स्टार्ट कर देते हैं, वो चीज़ें फिर हमारे धीरे धीरे लाइफ में से जाने लगती हैं और इन चीज़ों का हमारी लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तब तक परेशान करती है जब तक कि हम उसे भूल नहीं पाते, हम उसे माफ़ नहीं कर पाते और अपने अंदर दबाए रखते हैं और कंटिन्यू उसको सोचते रहते हैं। इसीलिए ना हम अपनी लाइफ के पाथ से हट जाते हैं, रास्ते से हट जाते हैं और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ने लगती हैं। एग्जैक्टली कुछ दिन पहले तक मैं भी ऐसी ही थी, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना और हर छोटी से छोटी बात को ना खुद से कनेक्ट करके खुद ही हर्ट होते रहना। पर फिर मैंने माफ़ करना सीख लिया, चीज़ों को, इंसानों को, सबको माफ़ करना सीख लिया और फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये मेरी लाइफ से एकदम जुड़े हुए हैं। चलिए मैं पॉइंट से आपको बताऊंगी कि क्या क्या बदलाव आपकी लाइफ में आते हैं आप माफ़ करना सीख जाते हैं तो। सबसे पहला बदलाव होता है आपकी फिजिकल हेल्थ और एनर्जी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम गुस्सा करते हैं या शिकायत रखते हैं अपने मन में या किसी बात को हम पकड़ के रखते हैं कंटिन्यू, तो हम खुद को थोड़ा सा थका हुआ फील करते हैं क्योंकि कंटिन्यू वो चीज़ हमारे माइंड को थकाती रहती है और हम उसे माइंड में निकालते ही नहीं है, माइंड में ही रखते हैं। तो अब मैं खुद से रिलेट करके बताती हूँ कि जब मैं नाराज़ होती थी, किसी बात को पकड़ के अपने माइंड में रखती थी, सोचती रहती थी, तो मेरा ना किचन में जाने का भी मन नहीं करता था। काम बोझ जैसा लगता था, जैसे घर का कोई काम कर रही हूँ और माइंड में कोई बात चल रही है तो वो काम भी मेरे को बोझ जैसा फील होता था कि बस जल्दी से ख़त्म हो जाए और मैं थोड़ा आराम करूँ। लेकिन आराम एक्चुअली मिलता नहीं है क्योंकि आप मेंटली आराम चाहते हो, आप मेंटली थके हुए होते हो, फिजिकली तो बाद में थकते हो क्योंकि जब हमारा दिमाग थक जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिक ही आपकी थकने लगती है। लेकिन जब से मैंने चीज़ों को माइंड में रखना छोड़ दिया है, बातों को पकड़ना छोड़ दिया है और मैंने माफ़ करना सीख लिया है, तब से मैं अपने काम को भी बड़े ही नॉर्मल तरीके से कर पाती हूँ, एकदम फ्लो के साथ कर पाती हूँ और बहुत ज़्यादा थकान फील नहीं करती, जो कि मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा थकान रहती थी पहले। मेंटली काफ़ी हल्का हल्का सा फील होने लगता है जब आप माफ़ करना सीख जाते हैं, चीज़ों को लेट इट गो करना सीख जाते हैं। क्योंकि हमारी हेल्थ से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ होती होगी, तो हमें अपनी हेल्थ के लिए ये चेंजेस अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक हाउस वाइफ के ऊपर ना बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो तभी हम उसे निभा पाएंगे जब हम खुद से अंदर से हेल्दी फील करेंगे। चलिए अब मैं आती हूँ अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है ओवर थिंकिंग का कम होना। मुझे लगता है कि ये वाली बीमारी मोस्टली बहुत सारी हाउस वाइफ को, बहुत सारी गर्ल्स को होती है और मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स में कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। किसी भी चीज़ को लेके सोचते रहना ये हमारी आदत हो जाती है। हम खुद को कितना भी बिजी कर लें घर के काम में या कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों में घूमता रहता है, हम वही सोचते रहते हैं जो बातें हमें परेशान करती रहती हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फोकस कम हो जाता है। एक्चुअली मुझे भी ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा बीमारी है। ये समझ लीजिए कि मैं किसी चीज़ को अगर सोचने बैठ जाऊँ ना तो पूरी पूरी रात मेरी बिना सोए निकल जाती है, जिससे मेरी हेल्थ, मेरी नींद पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अब मेरी ओवर थिंकिंग आप ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में माफ़ करना सीख लिया है, चीज़ों को भूलना सीख लिया है। मैं क्या करती हूँ कि आज जैसे कोई बात हुई मेरी लाइफ में, आज कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे हर्ट हुआ या फिर मेरी बातों से किसी और को हर्ट हुआ, तो मैं उन चीज़ों को वहीं की वहीं छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगले दिन के लिए ले जाना इसे सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक दिन की चीज़ों को अगले दिन भी कंटिन्यू अपने माइंड में रखते हैं ना, तो उससे हम ही हर्ट होते रहते हैं और चीज़ें कभी सही नहीं होती हैं। हम उस चीज़ को सोच सोच के परेशान होने लगते हैं और चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो जो हो गया वो हो गया, आप उसे वहीं छोड़ दीजिए और अगले दिन के लिए एक नई शुरुआत करिए। आप ये सोचकर करिए कि आज मेरा एकदम से नया दिन है और आज मुझे सब कुछ ठीक करना है। तो ऐसे ऐसे आप अगर इसको हैबिट में लाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने से चीज़ें सही नहीं होती हैं, बल्कि आपकी हेल्थ ही ख़राब होती है। तो मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। आई थिंक आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो चलिए अब मैं आती हूँ अपने तीसरे पॉइंट पे, रिश्तों में प्यार भरा बदलाव। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते हमसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, हमारी वाइफ हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का हो या फिर इन लॉज का हो, आपके लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं,
कभी ना कभी किसी न किसी की बात से किसी न किसी को हर्ट तो ज़रूर होता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को माइंड में लेकर बैठ जाते हैं और वो रिश्ते हमारे ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे बातों में फेस पे दिखने लगती हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने माइंड में नहीं रखना होता है। अगर किसी का व्यवहार, किसी की बातों से आपको हर्ट हुआ है, या फिर आपके व्यवहार से और आपकी बातों से किसी को हर्ट हुआ है, तो आपको ना उन चीज़ों को लेट इट गो करके माफ़ करना आना चाहिए। आप उन चीज़ों को थोड़ा सा माफ़ करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि घर के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, घर परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आप सारी चीज़ों को दिल में लगा के रखेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते कभी नहीं सुलझ पाते हैं और हमेशा उलझे रह जाते हैं। उससे आपकी खुशी एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा माफ़ करना सीखिए। उससे आपके रिश्ते, आप धीरे धीरे देखेंगे आपके रिश्तों में थोड़े से चेंजेस आने लगेंगे। क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना छोड़ देते हैं, उनको माइंड में रखना छोड़ देते हैं, तो घर का जो माहौल है ना, वो अपने आप खुशनुमा हो जाता है। तो अगर आपके छोटे से बदलाव की वजह से आपकी फैमिली, आपके रिश्ते मजबूत रह सकते हैं, तो ये बदलाव ना आपको ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में ईगो की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ ईगो आ जाता है ना, वहाँ अच्छी अच्छी जो फैमिली होती हैं वो बिगड़ने लगती हैं। क्योंकि फैमिली हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव आपको अपनी लाइफ में ज़रूर लाना चाहिए। और परिवार में सबसे मेन रिश्ता होता है पति और पत्नी का। अगर दोनों के बीच में कोई बात हो जाती है, अगर आप एक दूसरे के प्रति कोई भी बात रख के नाराज़ हैं या कुछ भी है, तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक नाराज़गी नहीं रखनी होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ईगो के साथ रिलेट नहीं करना होता है। हंस के टाल दीजिए, कभी कभी हंस के टालना भी आपके लिए अच्छा रहता है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि एक परिवार पति और पत्नी के मिलने से ही बनता है। क्योंकि जब पति पत्नी एक साथ रहते हैं तभी उसको परिवार बोलते हैं, और आपके बच्चों को ये मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर माफ़ करने से और चीज़ों को भूलने से आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भूलना और माफ़ करना आना चाहिए। तो अगर आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं और अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको कभी आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है, कभी आपके पार्टनर को थोड़ा सा इग्नोर करना है, और दोनों मिलके आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जो उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये ऐसा बदलाव है कि ये आपकी पूरी दुनिया ही चेंज कर देता है। तो चलिए अब मैं आती हूँ अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि है सेल्फ वर्थ का एहसास। एक्चुअली पहले मैं सोचती थी कि माफ़ करने का मतलब हार मान लेना होता है, पर आज मुझे समझ में आ गया है कि वो हार मानना नहीं होता है, बल्कि अपनी एक बहुत बड़ी जीत होती है। अब मेरे पास शिकायतों के लिए इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं हमेशा लोगों के प्रति शिकायतें लेके बैठी रहूं, अपने मन में नाराज़गी लेके बैठी रहूं। क्योंकि अब मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। फालतू की चीज़ें सोच के अपनी लाइफ को ना वेस्ट नहीं करना है। अब तक काफ़ी वेस्ट करती आई हूँ, लेकिन अब नहीं करना है। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं, तो आज आप भी माफ़ करना सीख लीजिए और आप चीज़ों को लेट इट गो करना सीख लीजिए। क्योंकि लाइफ में करने के लिए इतने सारे काम हैं कि अगर आप उनको स्टार्ट करेंगे ना करना, तो आप इतनी सारी लिस्ट तैयार हो जाएगी आपके काम की। और अपने एंजॉय करने की लिस्ट ज़रूर तैयार करिएगा। और आप कभी ये मत सोचिएगा कि अगर आपने किसी को माफ़ कर दिया है, किसी चीज़ को या किसी इंसान को, तो आप कमज़ोर दिख रही हैं। कमज़ोर नहीं दिखना होता है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी, कि अगर आप किसी को माफ़ करके आगे बढ़ रही हैं, तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ से एकदम से हटा रही हैं और आप काफ़ी ताकतवर बन रही हैं। जिस दिन आप माफ़ करना सीख जाती है ना, उस दिन से आपकी जो ग्रोथ है ना, वो होना स्टार्ट हो जाती है। आपका जो फोकस है, सेल्फ फोकस आप करने लगती हैं, सेल्फ ग्रोथ करने लगती हैं। जैसी आप हमेशा से अंदर से थी, आपकी जो असली पावर है वो बाहर आने लगती है। आपको यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़रूरी याद रखनी है कि जो हमारी शांति होती है, जो हमारी खुशी होती है, सुकून होता है, वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन जब हम फालतू की ओवर थिंकिंग करते हैं, माफ़ नहीं कर पाते हैं लोगों को, चीज़ों को दिल में रखते हैं पकड़ के, तो हमारी शांति और हमारा सुकून दूसरों के हाथ में होता है। क्योंकि हम उन्हीं के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होते हैं। और हमारी शांति और सुकून उन्हीं के ऊपर चला जाता है पूरी तरह से, कि अगर हम उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे तभी हमें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो आप अभी सोचना बंद कीजिए, अभी माफ़ करना स्टार्ट कीजिए और अपनी शांति, सुकून और अपनी खुशियों को अपने हाथ में दोबारा से कंट्रोल करना सीखिए। तो ये चेंज सबसे बड़ा होता है लाइफ में। जो ये करना सीख जाता है ना, जो भी हाउस वाइफ है या जो भी मेल है, फीमेल है, जो भी इंसान है, जो ये चीज़ें करना सीख जाता है, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, खुद अप्लाई करके जानी है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, सभी इंसान एक जैसे होते हैं, भगवान ने सारे इमोशंस सभी के अंदर डाले हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, चीज़ों को पकड़ के बैठ जाती थी, माफ़ करना नहीं जानती थी कि क्या होता है, और इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, धीरे धीरे करके हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जो कि मैंने अपनी लाइफ में अभी जाकर सीखी है।
तो चलिए अब मैं आती हूँ अपने 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट है क्रिएटिविटी एंड फोकस में बदलाव। जब हम चीज़ों को सोचना छोड़ देते हैं, माइंड से हटाने लगते हैं, उन्हें माइंड पे हावी नहीं होने देते हैं, तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को नोटिस करना अपनी लाइफ में। आपने शायद की भी होगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमारा फोकस बढ़ने लगता है और हमारी चीज़ें क्रिएटिव होने लगती हैं। जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ी सी क्रिएटिवनेस बढ़ने लगती है, जो कि हम पहले हुआ करते थे जब हम चीज़ों को दिल से नहीं लगाते थे। तो आप धीरे धीरे करके उस चीज़ में इतना फंस जाते हैं कि आपका फोकस, आपकी क्रिएटिविटी एकदम से मरने लगती है। लेकिन आप अचानक से अपने माइंड को थोड़ा सा अगर रिलैक्स करके सोचेंगे ना, थोड़ा सा माफ़ करना सीख जाएंगे, थोड़ा सा चीज़ों को लेट इट गो करना सीख जाएंगे, इग्नोर करना सीख जाएंगे, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो फिर से बाहर निकलने लगती है, आपका फोकस बढ़ने लगता है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है। क्योंकि अब मेरे पास करने के लिए इतने सारे काम हैं, अपनी खुद की इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं उन्हीं के ऊपर अगर फोकस करूं तो मेरा पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। चाहे वो किचन में खाना बनाने का काम हो, चाहे वो घर का कोई काम हो, क्योंकि एक गृहिणी का, एक हाउसवाइफ का सबसे ज़्यादा काम किचन में ही रहता है। ये शायद सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, पर जब मैं किसी घुटन के साथ खाना बनाती थी, मेरे माइंड में कुछ चल रहा होता था, तो एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता था कि कभी सब्जी में मिर्च ही नहीं डाली, कभी नमक 2 बार डाल दिया, बहुत ज़्यादा नमक हो जाता था, कभी नमक डालना ही भूल गई। तो इससे क्या होता था ना, मेरा फोकस एकदम से कम हो गया था, मैं चीज़ों को भूलने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लेडीज़ के साथ, गृहिणियों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगती हैं और मोस्टली किचन में ये गड़बड़ कर देती हैं कि मसाला कम रह गया या कोई भी चीज़ इतने मन से बनाई लेकिन नमक ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या होता है, मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मसाले का और नमक का, लेकिन ये चीज़ें आपकी हर जगह अप्लाई होती हैं लाइफ में। चाहे आप वर्किंग हैं, ऑफिस का काम है, या फिर आप गृहिणी हैं, घर का काम है, तो ये चीज़ें ना मोस्टली हर जगह अप्लाई होती है कि जब हम माफ़ करना सीख जाते हैं ना, तो हमारा फोकस भी बढ़ता है, हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और हमारी लाइफ में एक सुकून और शांति आ जाती है। अगर आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हैं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना चाहती हैं और अपनी फैमिली को हैप्पी देखना चाहती हैं, तो आज ही आप चीज़ों को लेके और लोगों को लेके शिकायत करना छोड़ दीजिए, माफ़ करना सीख लीजिए। तो माफ़ करने का फ़ायदा दूसरों के लिए नहीं है, वो आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए है, बच्चों के लिए है, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए है, आपकी खुशियों के लिए है। तो ये था मेरा आज का लेसन। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ अप्लाई करती हैं या करना चाहती हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।